कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की लिमिट में घुस चुके हैं हम और जा रहे हैं पाखरो गेट की तरफ। और आज आफ्टरनून सफारी रहेगी पाखरो रेंज में और स्टे रहेगा मोरघट्टी FRH में। जो ये आप देख रहे हैं बाड़े जैसा है, सफारी पार्क बनाने का प्रोग्राम था। फिलहाल इस प्रोग्राम पर रोक लगा दिया गया है, अब यहाँ पर सफारी पार्क नहीं बन रहा है। दोस्तों ये है पाखरो का एंट्री गेट। ये देखिए पाखरो एंट्री गेट लिखा हुआ है, यहाँ भालू की तस्वीर है और ये है इसके बारे में डिटेल्स। कालाघाट टाइगर रिजर्व में ये आता है। 15 नवंबर से लेके 15 जून के बीच में ओपन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है जिसके अंदर गाड़ियाँ पार्क भी हो सकती हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के अपने क्वार्टर्स भी हैं। अंदर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। यहीं से एंट्री होगी। अंदर करीब 9 या 10 किलोमीटर बाद मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आएगा जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। वहाँ पर स्टे होगा। पहले एक बार मैंने दिसंबर 2024 में हल्दू पड़ाव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्टे किया था और डिटेल में सारे वहाँ के वीडियोस शेयर किए थे, तो आप वो वीडियोस भी देखेंगे। तो सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर वही है। जो रिज़र्वेशन है वो ऑनलाइन होता है और हमें अपना राशन वगैरह सब कुछ लेकर आना होता है। अपनी गाड़ी हमें यहीं पार्किंग में छोड़नी पड़ेगी जहाँ से हम अभी जिप्सी में बैठेंगे और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे और FRS में स्टे करेंगे। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सोलर है, सब कुछ, नेटवर्क नहीं होता है। और जो हमारे गाइड, ड्राइवर और कुक होंगे वहाँ पे, वही हमारे ओनली स्टाफ होंगे अगले 24 आवर्स के लिए। ये वाला जो एरिया है जिम कॉर्बेट का, ये बिल्कुल लगा हुआ है यूपी के साथ। मतलब पहले 2000 से पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही स्टेट थे। उसके बाद 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया था। लेकिन अब जो है अगर आप देखें तो जो उत्तराखंड का ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल यूपी स्टेट के साथ लगा हुआ है। और वहाँ से करीब 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये पाखरो गेट आता है। दोस्तों ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है जो आप देख रहे हैं। मीडियम साइज़ का हॉर्नबिल होता है और इसके ज़्यादातर दो साथ में तो रहते ही हैं। हॉर्नबिल्स हमेशा मेट करते हैं फॉर लाइफ, एक ही बार मेट चूज़ करते हैं। अगर बच्चे होते हैं जुवेनाइल, वो भी साथ में रहते हैं। तो ये ओरिएंटल रीजन्स में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। पाइड का मतलब कि ब्लैक और वाइट फेदर्स हैं बॉडी। अभी जहाँ हम चल रहे हैं दोस्तों, ये मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और डेसिडुअस का मतलब ये है कि साल में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं। अब इस वाले रास्ते पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ हैं आप बता रहे थे आप? यहाँ पे आपको बेहड़ा मिलेगा, ओके, सिंबल मिलेगा, रोहिणी मिलेगी, बेलपत्र है, हाँ हाँ, टीमूड है, हल्दू है, हाँ, सारे पेड़ यहाँ निकलेंगे। खैर भी मिल सकता है, जिसका खैर भी, हाँ हाँ, रोहिणी का भी सिंदूर वगैरह बनता है। जी अब तो नहीं बनता, अब हाँ अब नहीं बनता। ओके, ये सामने देखिए टर्माइट हिल है। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश भी बैठी हुई है रास्ते पर। अभी कई और छोटी बर्ड्स मिली लेकिन वो उड़ जाती है बहुत रैपिडली। जब तक वो कवर नहीं हो कैमरे में और पास से ना दिखे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। ये हाथी के फुटप्रिंट्स हैं, काफ़ी बड़े फुटप्रिंट्स हैं। ये पूरा नाला है, ड्राई नाला है फ़िलहाल तो। और कुछ दिन पहले यहाँ पे मॉक चार्ज भी किया था किसी टस्कर ने, बुल एलिफेंट ने। आज तो नहीं दिखा हमें आते हुए। अभी हम सीधा जाएंगे FRH सफारी करते हुए। ये टाइगर के पग मार्क्स मिल गए हमें। ये वाला मेल का पग मार्क है और इधर जो है फीमेल का पग मार्क है। ये देखिए थोड़ा साइज़ में छोटा है और उंगलियां नैरो हैं। मेल फीमेल दोनों। इस समय मेटिंग सीज़न तो चल ही रहा है टाइगर्स का। नवंबर टू अप्रैल चलता है इनका। पूरे साल भर हो सकता है बट ये है कि ज़्यादा इसी टाइम पे होता है, विंटर टाइम में मेटिंग सीज़न टाइगर्स का। ये पॉर्क्यूपाइन बरोज़ हैं दोस्तों। ये देखिए कई सारे बरोज़ हैं यहाँ पे। इसके अंदर भी और सीरीज़ ऑफ बरोज़ होते हैं। उसके अंदर ये दिन में छुपे रहते हैं और रात में निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों जंगल आउलेट यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी 2 बार मिस हुआ है ये। और इसके फेदर्स पीछे से जो ये रूफस कलर में है ना, ये मैं पहचान नहीं पाई। मुझे लगा कि सिमिटार बैबलर उड़ के गया, लेकिन इसके बैक के फेदर्स जो हैं ये ऐसे रूफस कलर में है। मैंने चेक नहीं किया कि ये सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है क्या, कि एक बार नवंबर में जो मैंने रिकॉर्ड किया है तो डार्क ब्राउन बॉडी थी पूरी, पर इसके फेदर्स लाइट ब्राउन लग रहे हैं। बीच बीच में वाइट मार्किंग्स भी हैं और थोड़े से रूफस मार्किंग्स भी हैं।
अभी देख रहा है हमारी तरफ, जंगल आउटलेट। दोस्तों ये देखिए वाइट रम्प्ड शामा है, ये भी सॉन्ग बर्ड है। सॉन्ग बर्ड्स लाफिंग थ्रशेस की फैमिली के होते हैं जो कि पैसेरिफॉर्मिस में आते हैं। पैसेरिफॉर्मिस जो फैमिली है मतलब ऑर्डर है, उसमें मोर देन 40 to 50% बर्ड्स पैसेरिफॉर्मिस में ही आती हैं। ये वाइट रम्प्ड शामा की फीमेल है, मर्लिन यही बता रहा था और एक्चुअली यही है। लंगूर है यहाँ पर काफ़ी सारे, जंगल में हम जब से घुसे हैं पहली बार लंगूर दिखा यहाँ पर। इधर पेड़ पे भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं लंगूर। ये बहुत अच्छे जो है वॉचमैन होते हैं, और ख़ास करके मतलब लेपर्ड और टाइगर दोनों पे ही ये कॉल करते हैं, लेकिन लेपर्ड इनके बहुत ज़्यादा बड़े एनिमीज़ होते हैं, क्योंकि लेपर्ड पेड़ पे भी चढ़ सकता है। जैसी डालों पे ये चढ़ते हैं, लेपर्ड भी लगभग वहाँ तक पहुँच जाता है और इनका शिकार कर लेता है। ये जो आ रहा है सामने से, ये लग रहा है कि बूढ़ा लंगूर है, सीनियर लंगूर लग रहा है ये देखिए रेड जंगल फाउल मेल। हाथी के डंक में कीड़े ढूंढ रहे हैं। हाँ, एलिफेंट डंग जो है बर्ड्स के लिए बिल्कुल वरदान जैसा होता है। किसी भी जानवर का डंग जो है, उसमें से बर्ड्स इंसेक्ट्स को ढूंढ के खाती हैं। तो यही जो है फूड चेन का भी डिस्क्रिप्शन में आता है ये चीज़, कि एक जानवर का किस तरह से जो वेस्ट भी है वो दूसरे के लिए उसमें खाना हो सकता है। ये कितना ब्राइटली कलर्ड है, देखिए रेड जंगल फाउल। यहाँ पर 2-3 सांबर हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के। मेरा जो फर्स्ट विज़िट था पाखरो जोन में 2021 में था। उस टाइम पे डियर भी इतने ज़्यादा एप्रीहेंसिव थे, तुरंत भाग जाया करते थे। अब तो ये फिर भी यूज़ टू हो गए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ देख देख के भी आराम से खड़े हुए हैं। ये सांबर की फ़ीमेल है और बड़ी अलर्ट होकर देख रही है। कान देखिए, जिस तरफ की साउंड भी पकड़ना चाहते हैं उस तरफ को कान अपना कर देते हैं। तो आगे इसलिए भी कर रही हैं कि हम लोगों की आवाज़ आ रही है। सारे यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं, पास में ही फॉरेस्ट चौकी है, और हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हाथी का भी मूवमेंट होता है। यहाँ पे वाटर बॉडी भी है। यूकलिप्टस के पेड़ यहाँ भी लगे होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। और ऐसा ही जो है, जो बांदीपुर और मधुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच में से जो रोड जाती है, दोनों स्टेट्स को कनेक्ट करती है, उस पर भी ऐसे काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक यूकलिप्टस के जंगल है। उसको देख के उसको इसकी याद आई मुझे इस जगह को देख कर। यूकलिप्टस का सारा प्लांटेशन किया गया है, ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है। ये टाइगर के जो क्लॉ मार्किंग होती है वो दिख रहा है इस पेड़ के तने पर। हालांकि हाइट ज़्यादा नहीं है इस टाइगर की, लेकिन क्लॉ मार्किंग टाइगर की है। इस साइड दोस्तों यूपी बिल्कुल लगा हुआ है उत्तराखंड के साथ, तो गन्ने के खेत हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके आगे जब आप जाएंगे तो यूपी की साइड में पूरा गन्ने का बेल्ट है वो। तो हाथी क्या करते हैं कि वो इधर से जंगल से निकल के और उस साइड चले जाते हैं। ये एक फॉरेस्ट की चौकी है, यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है। यहाँ कर्मचारी वगैरह, उनकी फैमिलीज रहती हैं, बच्चे हैं। और ये जंगल है जहाँ से हाथी निकल के उधर चला जाता है गन्ने के खेतों में गन्ना खाने। दोस्तों ये है मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, पाखरो जोन में, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। ये देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, मोरघट्टी वन विश्राम गृह। और नीचे इसमें जो बना हुआ है ये है ग्रेट हॉर्नबिल। ऐसे ही हल्दू पड़ाव में क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बना हुआ था। और इसका जो ईयर है जिस साल में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था वो है 1890। ये लिखा हुआ है फॉरेस्ट 1890, मोरघट्टी वन विश्राम गृह। अब ये अंदर जो है यहाँ पे डाइनिंग है, और एक रूम इस तरफ है, और अंदर जो है दूसरा रूम ये है। यहाँ पे देखिए फायर प्लेस भी है, अंग्रेजों के टाइम पे जो हुआ करता था। ये इको फ्रेंडली डस्टबिन है। और ये मेरा रूम है। जो पावर है वो सारा सारा जो है सोलर पावर है, तो जितनी जरूरत है उतना ही यूज करते हैं। बाकी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। अब बस हम चाय पियेंगे, शाम के 5 बज चुके हैं। आज लंच भी हमने मिस कर दिया। डाइनिंग रूम तो इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया डाइनिंग रूम है। इसका भी देखिए कैंपस काफ़ी अच्छा है। हल्दू पड़ाव के बाद ये मेरा दूसरा ही एफआरएच का स्टे है। एफआरएच में स्टे करने का फ़ायदा ये है कि आप बिल्कुल जंगल के बीच में हैं, डीप फॉरेस्ट में। उसके अंदर कोई नेटवर्क नहीं आएगा, बिल्कुल आप प्रकृति की गोद में हैं। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
और जिन लोगों ने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया है, आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियोस के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू आप अपना भी ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने पूछा भी मुझसे इसकी बुकिंग्स के बारे में कि कैसे FRH बुक करना है, तो उनको भी गाइड किया था मैंने, और हल्दू पड़ाव के अपने वीडियोस भी शेयर किए थे मैंने। अब यहाँ ऊपर जो है लंगूर की फ़ाइट हो रही है, और इनफैक्ट अभी छत पे भी ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ टीन शेड है ना, उसके ऊपर ये लंगूर भागम भाग मचा रहे थे। ये अभी एक और भागता हुआ जा रहा है। तो मेरी तो ये सजेशन है कि आपको जब भी मिले चांस, छुट्टियाँ मिले, तो आप कहीं ना कहीं FRH में स्टे ज़रूर बुक करिए, और जंगल को बहुत करीब से जानने का आपको मौका मिलेगा। इस समय कॉर्बेट में, कालागढ़ में और भी सब टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस ओपन हैं पब्लिक के लिए, बुकिंग के लिए। तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके और डेफिनेटली अपना स्टे बुक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में कई जगह टाइगर की रोर सुनाई दे रही है। टाइम स्टैम्प 10.18 जो है, वहाँ से आप सुनना शुरू करिए, कई जगह आपको रोर सुनाई देगी। ये देखिए, ये पूरे पग मार्क्स हैं। ये वाला तो बहुत ही बढ़िया है, ये भी है। इस रोड पर ही गया है, ये इस डायरेक्शन में गया है, ये सामने इस डायरेक्शन में गया है। और ये देखिए, अब यहाँ पे ये रेस्ट हाउस का गेट है, यहाँ ये रास्ता मिल रहा है इधर, तो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है। यहाँ पे देखिए लेपर्ड के भी पग मार्क्स मिल गए। ये जिप्सी के टायरों के ऊपर है, मतलब हम लोग, हाँ, गाड़ी के टायर के ऊपर हैं पग मार्क्स, मतलब हमारे रेस्ट हाउस आने के बाद में तब ये बने हैं। उसके बाद भी मेरे ख्याल से एक गाड़ी और आई थी, वो हाँ, रेंजर की गाड़ी। हाँ, तो रेंजर साहब की गाड़ी भी जो है वो शाम को मेरे ख्याल 7 बजे के आसपास आई है। तो उसके बाद ये लोग चले हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर, टायरों के ऊपर इनके पैरों के निशान बने हुए हैं। वो क्या थे, वो पेशेंस वाले लोग। हाँ, ये देखिए, ये पगमार्क जो है मेल टाइगर के हैं। कल जो मैंने रोर आपको सुनाई थी, जो अंधेरे में हमें रोर सुनाई दे रही थी, वो इसी टाइगर के होंगे। एक टाइग्रेस की भी कॉल आ रही थी, तो हो सकता है कि 2 टाइगर्स हो, मेटिंग कपल हो, लेकिन सामने से ही गुजरा है बिल्कुल। जो FRH का गेट है उसके सामने ये पगमार्क है। अभी और जा रहे हैं आगे, ये देखिए, बिल्कुल गेट से मुश्किल से 100 मीटर्स की दूरी पर ये पगमार्क है एक बड़े मेल टाइगर के। अगर हम खड़े रहते गेट पे ना, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर खड़े रहेंगे, ठंड भी हो रही थी, और अंधेरे में वैसे क्लियर तो दिखेगा नहीं, टॉर्च वगैरह ऐसे मार नहीं सकते, तो इसलिए फिर हम लोग ने वेट नहीं किया देखने का। लेकिन ये रात में किसी समय या शाम को गुजरा है यहीं से। ये फीमेल के पगमार्क्स हैं, जो कल हम 2 कॉल सुन रहे थे ना, उसमें एक मेल की कॉल थी, एक फीमेल की। तो ये फीमेल जो है ये इस डायरेक्शन में गई है, इधर को। ये जंगल फाउल फीमेल घूम रही है FRH के कैंपस में ही। अभी जस्ट निकल रहे हैं मॉर्निंग सफारी के लिए, पगमार्क वगैरह देख के, उसके बाद अब मॉर्निंग सफारी के लिए निकल रहे हैं। ये एक और टाइगर के पगमार्क्स हैं, ये उस डायरेक्शन से आया है, वहाँ से आया है, और ये देखिए इधर को गया है, इस तरफ गया है, उधर से हम अभी आए हैं। और ये नाला है, इस तरह नाले में भी टाइगर लेपर्ड दोनों ही मिलते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश पगमार्क हैं कि टायर के ऊपर बने हुए हैं। पेंडांग और यूरिन दोनों पड़ा हुआ है, और काफी बड़े फुटप्रिंट्स हैं। तो ये जो है एक टक्कर है मोटरसाइकिल, और इस रास्ते पे अभी मॉर्निंग में ही गुजरा, ये जंगल फाउल गया था। ये जंगल फाउल घूम रहे हैं हमारे FRH के कैंपस के अंदर, 2 हैं। एक इधर कहीं चला गया है।
एक इधर है। ये हिमांशु जी हैं और मोरघट्टी FRH में फ़िलहाल ये कुक हैं। आपकी ट्रांसफ़र होती रहती होगी? नहीं नहीं, ये तो यही। अच्छा, परमानेंट हो यहाँ पे? ओके, तो बहुत बढ़िया। इन्होंने खाना हमें कल डिनर भी खिलाया, स्नैक्स और पकौड़े वगैरह, और मॉर्निंग में पराठे बहुत बढ़िया बनाए इन्होंने। तो मोरघट्टी में ये परमानेंटली पोस्टेड है, और अभी तो हाउस कीपिंग स्टाफ भी छुट्टी पर है, उनका काम भी इन्होंने संभाला हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच भैया। 11 बज चुके हैं, अभी चेकआउट कर दिया है मोरघट्टी से, और आज स्टे रहेगा हल्दू पड़ाव में। तो कोटद्वार होके ही जाना पड़ेगा। अभी पहले जाएंगे कोटद्वार से, जो भी खाने पीने का कुछ सामान कम हुआ होगा वो ले लेंगे, और उसके बाद हम सीधा जाएंगे हल्दू पड़ाव में FRH। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे FRH है मोरघट्टी का 1890 में बना था, 91 में पाखरो, और 1928 में कालागढ़ का FRH बना था। तो बस हम निकलने वाले हैं, पाखरो गेट से निकल गए हैं। यहाँ से बस अपनी गाड़ी में सामान डालेंगे और फिर हल्दू पड़ाव की तरफ निकल जाएंगे। ये पाखरो का FRH है जो भी मैंने दिखाया आपको ना। मोरघट्टी में तो हम रुके हुए थे, ये पाखरो FRH है, और कालागढ़ जो है वो मोरघट्टी वाले FRH से और आगे है, जो कालागढ़ का FRH है। तो ये तीनों, ये तो 1891 में बना है, तो मतलब मोरघट्टी और ये साथ साथ ही बने हैं लगभग, और 1928 में कालागढ़ वाला FRH बना है।